और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। एक नए हफ्ते में आपको खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज का हमारा मेन्यू बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, तो बच्चों की पसंद मैकरोनी एंड चीज़, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में मैक एंड चीज़ भी कहते हो, बहुत पसंद आती है बच्चों को। और आज इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरह से दिया है कि बहुत सारे बड़े लोग का पसंद होता है, बड़े लोगों को पसंद होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है सॉसेजेस। तो इसमें हम मिक्स करेंगे चिकन सॉसेजेस के साथ, हम इसको पकाएंगे, बनाएंगे। तो जिसको सॉसेजेस पसंद है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सॉसेजेस नहीं पसंद होता। आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ सॉसेजेस या एनी कोल्ड मीट, बट आई लव स्मोक चिकन। तो आप इंस्टेड ऑफ सॉसेजेस आप इसमें स्मोक चिकन जो आपको बाज़ार में फ्रोज़न मिलती है, आप स्मोक चिकन के साथ भी बना सकते हो। आप चिकन टिक्का चंक्स के साथ भी इसको बना सकते हो। आपकी अपनी मर्ज़ी और अपनी चॉइस है कि आप इसमें कौन सा मीट डालना चाह रहे हो। मीट नहीं डालना है, नहीं डालो। आप इसको सिर्फ मैक एंड चीज़ को सिर्फ आप एज़ इट इज़ बना लो विदाउट एनी मीट। आप इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर दो, आप इसमें इटालिया की ऑलिव्स हैं आपके पास, आप ऑलिव्स ऐड कर दो। इटालिया का मशरूम का कैन खोलो, उसको चॉप करके स्लाइस करके आप वो ऐड कर दो। मतलब इतनी सारी नेमत है अल्लाह ताला ने दी है। आपको जो चीज़ आपके पसंद में है, आपको मन कर रहा है, आप उससे बना लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करूं वो आपको करना है, आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और हम बनाएंगे आज एग सैलड विद अ ट्विस्ट। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सैलड्स बिकॉज मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले या दो दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। आई लव एनी फॉर्म ऑफ एग्स, और बॉइल्ड एग तो आई जस्ट लव इट। अंडे की बिरयानी, अंडे का सैलड, अंडे की करी, जो भी हो, एनी एग्स, आई लव एग्स। ठीक है, तो ये बनाएंगे विद एग सैलड विद अ ट्विस्ट। इसमें दही के साथ और मेयोनीज़ को मिक्स करके हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे, और ज़ीरे को, हरी मिर्चों का तड़का हम इसकी दही में मिलाएंगे। बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और हम बहुत मज़े की चीज़ आज हम जो बनाएंगे वो है तवा चिकन भरता। बहुत ही आसान, उन बच्चियों के लिए जो शादीशुदा हैं, काम पे जाती हैं, शाम में घर आए 5 बजे, चिकन फ्रीज़र से निकाल के सुबह चले गए, बोनलेस ब्रेस्ट, और आके इस चिकन को आपने विदिन 15 मिनट्स तैयार। ठीक है, तो झटपट बनने वाली रेसिपीज़ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मैक एंड चीज़ या मैकरोनी एंड चीज़। और हमारे पास इस वक्त मौजूद है इटालिया की मैकरोनी की बहुत सारी वैरायटी। तो हमको चूँकि मैकरोनी ही चाहिए, तो हमने इटालिया का ही पैकेट खोला है यहाँ पे, ये देखें मैकरोनी का, और 3/4 पैकेट मैंने डाल दिया है बॉईल करने के लिए। ये कच्चा मैकरोनी है, 1/4 पैकेट मैंने बचा लिया है। ठीक है, और आधे से ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इटालिया का ऑयल डाला था, अभी नहीं हो रही, अभी डाला है शो शुरू होने से पहले। तो पानी खौलाया, जब पानी में उबाल आ गया तो हमने मैकरोनी डाल दी, और मैकरोनी डालने के बाद हमने थोड़ा सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून डाल दिया है। नमक नहीं डाला था, नमक मैं अभी शामिल कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ½ टीस्पून। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। जब तक मैकरोनी बॉईल होती है हम सॉस बना लेते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा।
ठीक है। अच्छा, हमें मिक्स करना है सॉस पैन में या कढ़ाई में कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, दूध और उस सब को मिला के हमें थिक करना है। कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून हीट, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, वन टीस्पून, काली मिर्चें ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये बारीक वाली हैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए कि ये क्रश्ड ही हैं। 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर, ठीक है। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप दूध, जी ले लीजिए। ब्रेक आ चुकी है तो हम आ रहे हैं जी ब्रेक लेके। और इसको पहले आपने थोड़े से दूध के साथ मिक्स किया, ये देखें मिक्स हो गया। अब पूरा दूध इसमें डाल दीजिए और इसको पकाने के लिए रखते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे हमारी इटालिया कंपनी की बेहतरीन सी मैकरोनी जो हमने 3/4 पैकेट को खौलते हुए पानी में डाला था, साथ में 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाला था, आधा चाय का चम्मच नमक डाल के उसको आपने 12 से 15 मिनट बॉईल करना है। और हमेशा याद रखें जब भी आप कोई भी पास्ता बॉईल करते हैं, चाहे वो मैक्रोनी हो, चाहे स्पेगेटी हो, चाहे नूडल्स हो, चाहे पैन पास्ता, कोई सा भी, उसको कभी भी ओवर नहीं गलाते हैं। ये आप हमेशा से याद रखिएगा, वरना वो अजीब सा हो जाता है, आपको मज़ा ही नहीं देगा। हमेशा मैक्रोनी या पास्ता बॉईल कर रहे तो उसको उस वक्त निकाल दें जब उसमें आपको फ़ील हो रहा है कि हल्की सी कसर बाकी है, बिकॉज़ वो जब बेक होगा तो वो उस वक्त भी कुक होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब वो तो हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सॉस पैन में या एक कढ़ाई में आपने लिया 2 टेबलस्पून हीट भर के कॉर्नफ्लावर, उसमें आपने 2 कप भर के डाल दिया दूध, और आपने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, और आपने इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, आपने ये सब कुछ डाल के और अपने हाथ में चम्मच या विस्क रखा और उसको आपको कुक करना है जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा हो, ज़्यादा नहीं होगा। देखें बस इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। अब इसका चूल्हा हम बंद करेंगे और इसमें हम मिक्स कर देंगे क्या, हमारे बॉईल किए हुए, ये देखें। अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं ज़रा सा पानी डाल दूँगी, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए हमें। थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, वरना कहीं ऐसा ना हो ना फिर एकदम ड्राई हो जाए। बस अब हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। 1 कप चीज़ है तो आधा इसमें डालूँगी, आधा हम ऊपर से डालेंगे। चेडर चीज़, 6 मैंने लिए थे सॉसेजेस चिकन के, उसको पतला पतला बारीक बारीक स्लाइस कर दिया है।
ठीक है, सॉसेजेस डाल दिए, चीज़ डाल दी। अब इसमें जाएगी मैकरोनी। परफेक्ट। पाँच मिनट ज़रा सा मैं इसको कर रही हूँ, मुझे ज़रा सा पतले की तरफ लग रहा है, ज़्यादा नहीं करूँगी। 5 मिनट बस, 5 मिनट इसको मैं कुक कर लेती हूँ इसमें, ताकि ये हल्का सा पास्ता जाने की वजह से, चीज़ मेल्ट होने की वजह से गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसको अपने 10 बाई 10 इंच या 9 बाई 9 इंच के चौकोर पैन में या लंबे रेक्टेंगुलर पैन में निकालेंगे। बची हुई आधा कप चीज़ ऊपर से डालेंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे सिर्फ 10 से 15 मिनट की चीज़ मेल्ट हो जाए। दैट्स इट। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी श्री आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। और आप बताएं। और एक मिनट, वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी जी, क्या ना आप, क्या नाम है, गाजर का हलवा सिखा देंगे मुझे? अभी तो सिखाया है, अब तो नहीं सिखा अच्छा सकते। आप अच्छा इवनिंग विद शिरीन के पेज पे जाइए, उस पे अच्छा रेसिपी है, अभी सिखाया है, मुश्किल से 15 अच्छा दिन पहले। अच्छा, वो मेरा मिस हो गया होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। ब्रेक हो गई है, ब्रेक आ गई है, मैं इसको डाल रही हूँ अपने डिश में। ऊपर से चीज़ जाएगी, फिर इस पे हम इसको अवन में बेक करने डाल देंगे। उफ, क्या खुशबू है अल्लाह। ठीक है जी, ये बची हुई चीज़ डालती हूँ अवन में, इसको हम बेक करने डाल रहे हैं। अवन में ये बेक होगा 15 मिनट या ज़्यादा में ज़्यादा 15 से 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी पूरी, ऊपर से हमारी सॉस थिक हो जाएगी यमी सी, तो हम इसको आपको गरम गरम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसके साथ गार्लिक रोल्स बना लीजिए, गार्लिक ब्रेड बना लीजिए, बहुत मज़े की लगेंगी। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं तवा चिकन भरता। इसको आप एज अ ब्रंच पे भी आप सर्व कर सकते हैं। सुबह जब आपके घर नाश्ता होता है, ब्रंच के लिए लोग 12 बजे के करीब आते हैं, तो ये ब्रंच के लिए बहुत अच्छी डिश है। वरना ये लाइट डिनर मील भी कर सकते हैं आप इसको रात में। इसके साथ आपको एक अच्छा सा पराठा बना लें घर में, और उसके साथ आप इसको सर्व करें, परफेक्ट रहता है। बहुत अच्छा, बहुत आसान। ठीक है, अच्छा। ओके, हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन कट इनटू जूलियन। इस कटिंग को, लंबाई वाली कटिंग को जूलियन कटिंग भी कहा जाता है और मैच स्टिक कटिंग भी कहा जाता है। माचिस की तरह मैच स्टिक कटिंग या जूलियन कटिंग। इसी तरह हमने शिमला मिर्च काटी है जूलियन में, इसी तरह हमने टमाटर काटा है जूलियन में, सीड्स रिमूव, दोनों के सीड्स रिमूव कर दिए हैं। और इसी तरह आप चाहो तो प्याज स्लाइस में कर दो, मैंने चॉप्ड की हुई है, लेकिन आप स्लाइस में भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें सब में पहले तेल लेना है।
तेल हम लेंगे एटलीस्ट हाफ कप लिखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, हाफ इज़ टू मच। क्वार्टर कप से ज़रा सा ज़्यादा, आधा कप से कम। 1 कप चॉप्ड प्याज, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल जो कि स्पेन में बनता है और स्पेन ही से पैक होके यहाँ लाया जाता है, तो मिलावट का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसको आपको 5-7 मिनट फ्राई करना है, जब तक कि ये प्याज खूबसूरत सी गोल्डन होगी। हम यहाँ पे इसकी वो निकाल लेते हैं मसाले। इसमें हमें 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ठीक है, अब आप देखो। वन टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून crushed crushed red pepper, 1 teaspoon black pepper, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 teaspoon, 1 teaspoon भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। क्या क्या डाला मैंने? नमक 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, और काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून ही या 1 टीस्पून लेवल, ये सब इधर है मेरे पास। प्याज हल्की सी लाल होगी तो मैं प्याज में सब में पहले चिकन डालूँगी। चिकन मेरे पास रखी हुई है आधा किलो, ठीक है, हाफ केजी बोनलेस जूलियंस। थोड़ा सा लाल करेंगे इसको। वाह माशाल्लाह, ये देखें, अगर आपको मेरा कैमरा दिखाएगा तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बबल हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी इस पर ब्राउनिंग का इंतज़ार करूँगी मैं, मे बी 5 मिनट्स। बस 5 मिनट बाद हम इसको ओवन से निकाल देंगे, वरना ड्राई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा 2-3 मिनट और, फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँ। चिकन डाल के 5-7 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फिर सारे मसाले जाएंगे, केचप जाएगी, टोमेटो पेस्ट जाएगा, और इसमें फिर लास्ट में जाएगी सब्जियां विद हरी मिर्चें एंड हरा धनिया। बस थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे, सबको टॉस करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं गलाना है, ना ज़्यादा नरम करना है। सब्जियां आपकी क्रिस्पी और क्रंची होनी चाहिए, ख़ासकर आपका शिमला।
अच्छा, ये चिकन को हमें कटा कट नहीं करना है। अच्छा, ये ऐसे ही स्लाइसेस रहेंगी। बस चिकन पिंक से वाइट हो जाएगी, मैं मसाला डालूँगी। मसाला डाल के मैं थोड़ी सा पानी डालूँगी। ब्रेक आ चुकी है, तो हम आ रहे हैं एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेके। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें हमारी बेहतरीन सी तवा भरता बेहतरीन सी फ्राई हो गई है। उसका जो पिंकनेस थी, कच्चापन था, वो ख़त्म हो गया है, वाइटिश हो गई है। अब इसमें जा रहा है ये सारा मसाला, नमक, लाल मिर्च, भुनावा कुटावा धनिया, भुनावा कुटावा ज़ीरा, और हमने इसमें शामिल किया था लाल मिर्चें कुटी हुई, ठीक है, और काली मिर्चें। ये सब कुछ चली गई। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसमें 3 से 4 लोग रच के खा लेंगे। सर्विंग्स लिख लिया करें। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं श्री आंटी? अल्लाह का शुक्र, आपको बहुत मुबारक भाई की शादी। बहुत शुक्रिया आंटी, कैसा बहुत हुआ? बहुत सब शुक्रिया। ठीक बस हमें ठाक हो अपनी गया? दुआ में बहुत याद रखिएगा। ज़रूर, सब ठीक ठाक हो गया। जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खैरियत से हो गया है। अच्छा, और बस आप हमें, मेरे भाई को दुआ करिएगा कि बहुत सारी खुशियाँ हमारे घर के अंदर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह आने वाली आप लोगों के लिए नेक साबित हो। आमीन आंटी, बस यही बस दुआ करती रहिएगा। ज़रूर बेटा, ज़रूर, और इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं हमेशा की तरह। और वैसे भी इतनी अच्छी रेसिपीज हमें सिखाती हैं और बनाती तो मैं रहती हूँ आंटी, बस थोड़ा बिजी होने की वजह से कुछ रेसिपी मैं आपकी ट्राई नहीं कर सकी। अच्छा, लेकिन ये जो आज तवा चिकन बना रही हैं, ये मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई बहुत करूँगी। आसान है फिरोज़ा, ज़रूर करना। इंशाल्लाह आंटी, वाकई बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना, ठीक है और बेटा। आंटी एक जी पोएट्री सुना देती हूँ। जी जान, सुनाओ। सुना है वो रातों को जागती हैं, उसे कहना सोते हम भी नहीं। सुना है वो छुप छुप के रोती हैं, उसे कहना हंसते हम भी नहीं। सुना है वो मुझे बहुत याद करती हैं, उसे कहना भूले हम भी नहीं। सुना है वो वफा का दावा करती हैं, उसे कहना बेवफा हम भी नहीं। बहुत शुक्रिया फिरोज़ा, क्या बात है। आप कहाँ से ये ऐसे ढूंढ ढूंढ के अशार लाती हो, कहाँ से सोचती हो? वाकई सोती नहीं हो, रात में यही सोच रही होती हो। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो। अच्छा, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। पेस्ट लिखा है लेकिन मेरे पास घर में पेस्ट नहीं था, मैंने प्यूरी डाल दी है। आपको पेस्ट डालना है, पेस्ट डाल दो। 2 टेबलस्पून प्यूरी थी तो मैंने 3 टेबलस्पून डाली है, बिकॉज़ ये थोड़ी सी पतली होती है। ये देखें, कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया ना। अब इसमें आप सब्ज़ी ऐड करें, शिमला, और ये आप डालेंगे टमाटर, और ये बारीक हरी मिर्चें जूलियन में थोड़ा सा बचा लिया है मैंने ऊपर के लिए। अब सोचो कितने मज़े की चिकन और फ़ौरन हो गई। इसको आप एग फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। प्लेन बॉइल्ड राइस, एग फ्राइड राइस। देखा, उफ, माशाल्लाह। चूल्हा
चूल्हा बंद। एकदम नहीं सुखाइएगा, ऐसी ये देखें, ये थोड़ी सी ऐसी लसी सी ग्रेवी होनी चाहिए, खूबसूरत सा। अगर आपके घर में कोई सर्विंग का तवा हो तो आप उस पर सर्व करें। सब्ज़ी देखें वैसे ही है, टमाटर भी, शिमला मिर्च भी ख़राब नहीं होना है, ना कलर ना। ठीक है। ओ ओ ओ ये देखें बेहतरीन हो गया है, मैंने बंद कर दिया है। ये प्लीज़ ज़ाया नहीं कीजिएगा इसका मसाला, यही तो इसकी जान है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम उसको अपने डिश को निकाल रहे हैं, अवन से निकाल के यहाँ पहुँचाती हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी फ़ाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि हम जा रहे हैं बनाने बहुत ही मज़े का एग सैलड विद अ ट्विस्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने 6 अंडे लिए बॉईल करके, और इन 6 अंडे को मैं काटूंगी लेंथ वाइज में, और आप फिर उसको एक अच्छे से प्लेटर में अपसाइड डाउन रखेंगे। छः अंडे, 6 सर्विंग है ये, या 8 है या 10 है, अभी आपकी उस पे है, जिसको जो पसंद है। आई वुड लव टू ईट 2 पीसेस, अ फुल एग। बहुत मज़े का सैलड होता है ये। अपसाइड डाउन रख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब आपको दही और मेयोनीज़ मिक्स करना है।
1 कप दही, मेयोनीज 3 टेबलस्पून, क्यों वेस्ट करें। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी वालेकुम। हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा है माशाल्लाह ना। आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू, थैंक मैंने यू। काफ़ी ट्राई भी की हैं, तो काफ़ी माशाल्लाह सबको पसंद आई हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी आज वाली भी ट्राई करना, ठीक हाँ है? जी, चलें इंशाल्लाह ताला ज़रूर। ठीक है बेटा। और हाँ जी जी, जी बोलो बेटा। ठीक है ठीक है। थैंक यू मेरी जान, खुश चलें रहिए। चलें ठीक है, ओके, अपना अल्लाह ख्याल हाफ़िज़। रखें। देखें कितनी अच्छी हमारी सॉस हो गई, ड्रेसिंग हो गई। 1 कप दही, 3 टेबलस्पून मेयोनीज़। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं ना मेयोनीज़ के सैलड्स हैवी होते हैं, ये होते हैं, तो दिस इज़ अ लाइटर वर्जन। ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें लेना है मक्खन, लेकिन हम मक्खन नहीं ले रहे, हम लेंगे ऑयल, इसलिए कि हमारे पास बेहतरीन सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल है, तो हम लाइट हमें ऑयल चाहिए जस्ट 1 टेबलस्पून बस। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, और इसमें हमको डालना है बस छोटी डालें तो बेहतर है, छोटी हरी मिर्चें। अस्सलामुअलैकुम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत शौक है आपके पास आके कुकिंग सीखने का, लेकिन मैं बहुत दूर रहती हूँ, मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं है। कहाँ रहती हो बेटा? मैं रायमिन में रहती हूँ। ओके ओके ओके, चले अल्लाह मालिक है, ना उम्मीद तो होना ही कराची में नहीं। हमारे कोई रहते नहीं ऐसे कि जिनके घर आके मैं रह सकूँ और आपके पास आके कुकिंग सीख सकूँ। कभी आप आओ उधर, हमारा एक्सपो जब होता है ना, अभी होगा फरवरी में, तो जब आओ सुबह आओ रात में चलिए। कितना दूर है रायविंड कराची से? बहुत दूर है, ओह तकरीबन अगर ट्रेन पे आए ना तो तकरीबन 16-17 घंटे का सफर है। ओह अच्छा, चलो बेटा, अल्लाह पाक से ना उम्मीद नहीं होती, ज़िंदगी बखैर, कभी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का, जीते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू। अच्छा मैंने 1 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने डाला छोटी वाली हरी मिर्चें 1 या 2 चॉप, उसके बाद में सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। जैसे ही ये ठंडा हो जाए आप इसको हमारी ड्रेसिंग में मिला लें, बिल्कुल ले लें। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद, और आके आपके सामने करते हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे
हम बना रहे हैं एग सैलड विद अ ट्विस्ट। अच्छा, अब गौर से अब रिपीट कर रही हूँ, अब गौर से सुनिए। मैंने 6 अंडे लिए थे हार्ड बॉईल करके, उसको लेंथ वाइज काट के, और मैंने अपसाइड डाउन एक प्लेटर में डाल दिया। ठीक है, फिर इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप दही ली थी, उसमें 3 टेबलस्पून बिल्कुल भर के मेयोनीज़ डाल के दोनों को मिक्स कर लिया। 1 टेबलस्पून मैंने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया। जब वो गर्म हो गया उसमें मैंने डाल दिया 2 छोटी हरी मिर्चें, या 1 भी काफ़ी है, छोटी वाली लीजिएगा। उसको बारीक काट के वो आपने डाली तेल में, और साथ में आपने डाल दिया भुनावा कुटावा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। दोनों को आपने जल्दी से सौटे करके इसमें आपने मिला लिया। अब इसमें नमक जाएगा, नमक तो जाएगा ना ड्रेसिंग में। सॉल्ट ½ टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर, ये आपकी मर्ज़ी है, ये मैं भी नहीं डाल रही, ये मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा कलर देने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छुपा दें अंडे को। प्लीज़ अपनी प्लेटर ख़राब नहीं करना है आपको। पूरा कवर करूँगी, आप फिक्र नहीं करें, ऐसा ऑड नहीं लगेगा, पूरा डालूँगी। ठीक है, पूरा आ गया ना। आप ये जो जगह खाली है उसमें डाल दीजिए, पूरा कवर कर दीजिए अपने डिश को। अंदर मिलाते तो वो इतनी खूबसूरती नहीं आती, मिक्स हो जाता। ये टेबल पे सर्व करेंगे ना, दावत के लिए बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन। एग सैलड विद अ ट्विस्ट। चलें जी, ये हो गया, और ये आ गई है हमारी रिकैप ब्रेक। आप चल के देखिए रिकैप, हो सकता है आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो आप चल के उसको फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद।
तवा चिकन भुर्ता, अज्जा, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, चिकन बोनलेस जूलियन आधा किलो, टमाटर जूलियन 1 अदद, शिमला मिर्च जूलियन 1 अदद, केचप 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप। तरकीब: तवे में तेल गर्म करके 2 मिनट प्याज सौते कर लें। अब इसमें चिकन डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें तमाम खुश्क अज्जा, केचप और टमाटो पेस्ट शामिल करके पकाएं। आखिर में सब्जियां डालकर 5 मिनट पकाएं और सर्व करें। मैकरोनी एंड चीज़ अज्जा, उबली मैकरोनी 3 कप, कटे सॉसेजेस 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, दूध 2 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: एक सॉसपैन में कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, कुटी लाल मिर्च और दूध शामिल करके पका लें और गाढ़ा होने तक चमचा चलाएं। अब इसमें कटे सॉसेजेस, उबली मैकरोनी और चेडर चीज़ शामिल करके 15 मिनट चीज़ पिघलने तक बेक कर लें और सर्व करें। एग सैलेड विद और ट्विस्ट अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, दही 1 कप, मेयोनीज 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, मक्खन 1 चाय का चमचा। तरकीब: अंडों को उबालकर लंबाई में काट लें। अब दही फेंट कर मेयोनीज और नमक मिक्स कर लें। फिर सॉस पैन में 1 चाय का चमचा मक्खन गर्म करके कटी हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च और भुना कुटा जीरा डालकर पकाएं। उसके बाद इसे दही के मिक्सचर में मिक्स करके अलग रख दें। अब सर्विंग प्लेटर में उबले अंडे, दही और मियों का मिक्सचर शामिल कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। एग सैलेड विद और ट्विस्ट अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, दही 1 कप, मेयोनीज 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, मक्खन 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और आज हमने आपको सिखाया, आपने हमसे सीखा बल्कि मैकरोनी एंड चीज़, दैट्स एक्चुअली मैक एंड चीज़। और आपने सीखा बेहतरीन सा एग सैलड विद अ ट्विस्ट और चिकन तवा चिकन भरता। तीनों चीज़ें क्विक, आसान, इजी, अ मस्ट ट्राई। ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपका पूरा ब्रंच का मेन्यू है। पूरा ब्रेकफास्ट पे बनाएं, ब्रंच पे बनाएं, डिनर पे बनाएं, या आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, चलें जी, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ, ज़िंदगी बखैर। कल इंशाअल्लाह आपसे शाम 6:30 बजे शेफ़ अरशद के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। आप लोग दिल की गहराइयों से मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए अच्छाइयों के दरवाज़े खोलते चले जाएं। इंशाअल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।